हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग सॉन्ग। अंदर की क्यूज़ हैं विच सॉन्ग इज़ इट, व्हाट इज़ इट अबाउट, इज़ इट अ पॉपुलर सॉन्ग एंड एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है समझने में। कोई ऐसे गाने की बात कीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प लगता है। ये कौन सा गाना है, सो आपको यहाँ पे गाने का नाम और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये गाना किसके बारे में है, क्या ये गाना लोकप्रिय है, पॉपुलर है, और आपको क्यों लगता है कि ये गाना दिलचस्प है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। पास्ट में इसके जैसे सिमिलर, थोड़े थोड़े सिमिलर 2 क्यू कार्ड पूछे गए थे। एक क्यू कार्ड था टॉक अबाउट अ लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग और अ पोम दैट यू रिमेंबर, और दूसरा क्यू कार्ड था टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू सिंग अ सॉन्ग इन पब्लिक। सो मैंने ये दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। इफ़ यू विश यू कैन गो थ्रू देम एंड you can also take some ideas, some vocabulary from those videos as well if you don't like this one, and additionally you can also add some things from that video. So आज हम जो गाने की बात करने वाले हैं वो बहुत ही फेमस गाना है, आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है, और वो गाने का नाम है मनी के मांगे ही थे। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे गाने का नाम मनी के मांगे ही थे, फिर वो किसके बारे में है, एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, इज इट पॉपुलर, yes, and explain why you think it is interesting में popular worldwide with no language barrier। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोस के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली ऑन दिस नंबर। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। आई एम अ म्यूजिक लवर एंड आई हैव लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स विच आई फाइंड इंटरेस्टिंग। मैं म्यूज़िक प्रेमी हूँ, संगीत का प्रेमी हूँ, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मुझे दिलचस्प लगते हैं। However, since the past few days, I'm liking one song a lot and listening to it many times. लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इसे बार बार सुनता रहता हूँ। The name of that song is मनी के मांगे ही थे। This is a Sri Lankan song, but it is so famous worldwide that this song now belongs to the world and became an overnight sensation. So, मेरा जो गाना है जो मुझे अच्छा लगता है उसका नाम ये है, और फिर आप गाने का नाम बताइए। और अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये एक श्रीलंकन गाना है, लेकिन ये इतना फेमस हो चुका है विश्व भर में कि अब ये सिर्फ श्रीलंका का ही नहीं पूरे विश्व का गाना बन गया है और ये रातों रात बहुत ही लोकप्रिय हो गया। It is sung by a young singer named Yohani and her co-singer is Satishan. So हमने ये बताया कि किसने ये गाना गाया है, name of the singer. They have sung this song in Sinhalese language. So उन्होंने ये गाना Sinhalese language में गाया है, which is the language of Sri Lanka. So हमने फर्स्ट क्यू आंसर कर दिया, गाना कौन सा है थोड़ा सा उसके बारे में समझाया। अब हम आके देखेंगे। This song is about a beautiful girl in a rural village in Sri Lanka. The boy who sings the song is in love with this girl and he tells her not to ignore him and his feelings. So this song is an expression of love. So we have answered the second cue कि ये गाना किसके बारे में है। गांव की एक सुंदर लड़की के बारे में है ये गाना। श्रीलंका में एक लड़का अपनी बिलवड के लिए गाना गाता है कि मुझे आप इग्नोर मत करो, मेरे फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। सो एक प्रकार से देखने जाओ तो प्यार के जो फीलिंग्स है उसका जो एक्सप्रेशन उसको व्यक्त किया जाता है उसके ऊपर ये गाना है। देयर हैव बीन मल्टीपल अदर वर्जन्स बाय डिफरेंट सिंगर्स। Some opted to directly translate the Sinhalese song into Hindi or other regional languages, and some artists gave their own twist and meaning to the song. The song is catchy, melodious, and harmonizing. It can make anyone dance. So we have given some extra information about the song as well as how it has become famous worldwide कि बहुत सारे इसके वर्जन्स हैं, अलग अलग सिंगरों ने अपने अपने वर्जन्स बनाए हैं। कुछ लोगों ने डायरेक्टली इसको ट्रांसलेट कर दिया, सिन्हालीज लैंग्वेज से अनुवाद कर दिया हिंदी में या फिर अपनी रीजन की लैंग्वेज में, और कुछ लोगों ने अपना ही ट्विस्ट दे दिया, यानी पूरा सॉन्ग का मीनिंग चेंज कर दिया।
ये गाना जो है बहुत ही कैची है, यानी तुरंत हमारा ध्यान खींचता है, मेलोडियस है यानी धुन में है, और हार्मोनाइजिंग है, पूरा लय में है, हमें उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है और ये गाना सुन के किसी को भी डांस करने का मन करता है। अब हम तीसरा क्यों आंसर करेंगे जो हमें पूछ रहा है कि क्या ये गाना पॉपुलर है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। दिस सॉन्ग इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द करंट टाइम्स। सो अभी के समय में ये गाना बहुत ही लोकप्रिय है। It became an instant hit after it released in May 2021 and almost everyone was singing it. So ये जब May 2021 में रिलीज़ हुआ तो तुरंत ही हिट हो गया और सभी लोग इसको गा रहे थे। It was dubbed in number of languages and was viewed on YouTube across South Asia and was trending globally. So बहुत सारी भाषाओं में ये गाने की डबिंग की गई और YouTube में पूरे साउथ एशिया में ये ट्रेंड हो रहा था, यानी बहुत ही लोकप्रिय था। In 3 to 4 months, the song surpassed 100 million views on YouTube. I also saw innumerable remixes and many celebrities tweeting about it and lots of people making Instagram reels. So सिर्फ 3 और 4 महीनों में ही ये गाने ने YouTube पे 100 मिलियन व्यूज़ को सरपास कर दिया, यानी क्रॉस कर दिया। मैंने बहुत सारे रीमिक्सेस भी देखे और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्म स्टार्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ये गाने के बारे में ट्वीट कर रहे थे और अपनी इंस्टाग्राम रील्स भी बना रहे थे। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस सॉन्ग। अब हम बताएंगे कि ये गाना हमें इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। इन माई ओपिनियन दिस सॉन्ग इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ अ कपल ऑफ रीजन्स। सो मेरे हिसाब से ये गाना कपल ऑफ रीजन्स की वजह से, 2-3 कारणों की वजह से इंटरेस्टिंग है। इट हैज़ प्रूव्ड दैट म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज। Even though people do not understand the language, most of them were singing it and enjoying it. ये गाने ने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती है। लोगों को श्रीलंकन लैंग्वेज नहीं आने के बावजूद बहुत सारे लोग ये गाने को गा रहे थे और उसे enjoy भी कर रहे थे। This song also marked the first major breakthrough viral marketing in श्रीलंका। सो ये गाने की वजह से जो वायरल मार्केटिंग होती है उसका भी श्रीलंका में रिकॉर्ड टूट गया। तीसरा रीज़न बताएंगे, इट ब्रॉट फेम नॉट ओनली फॉर द सिंगर बट ऑल्सो श्रीलंका। इस गाने की वजह से सिर्फ सिंगर को ही नहीं, द कंट्री ऑफ श्रीलंका ऑल्सो गॉट पॉपुलैरिटी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक देना मत भूलिए। इस वीडियो से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट।